पढ़ेंगे प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद। ठीक है, इससे पहले हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़े थे। ठीक, उपराष्ट्रपति हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक, आज पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, जो कि हमारा आर्टिकल 74 से स्टार्ट होता है। ठीक है, आर्टिकल 74 कहता है केंद्र का कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति की सलाह पर मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाएगा। ठीक, मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक, जिनको उप मंत्री भी कहते हैं। जो भी 2024 की सरकार है हमारी, ठीक है, उसमें हमारे कैबिनेट मंत्री जो हैं वो 30 हैं, जो राज्य मंत्री हैं वो 36 हैं, और स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री उप मंत्री हैं वो 5 हैं। ठीक है, देखो इसमें जो राज्य मंत्री हैं ये मदद करते हैं कैबिनेट मंत्रियों की। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी सदस्यों की संख्या जो है न्यूनतम मंत्रिपरिषद में 12 होनी चाहिए और अधिकतम 15% ऑफ सदन। कौन सी? लोकसभा के 15%। ठीक, ये 91 संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। मिनिमम अधिकतम 15%। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने? 15%। अगला देखिए आर्टिकल हमारा आर्टिकल 75। ठीक, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर होगा। ठीक, किसकी सलाह पे होगी? मंत्रिपरिषद। या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं, जो जीतने वाली पार्टी है, मान लो इस जीतने वाली पार्टी है, उसकी पार्टी का जो प्रमुख होगा, पार्टी प्रमुख से। ठीक है, पार्टी प्रमुख से सलाह लेके प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। ठीक, फिर जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी वो भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन इसमें सलाह ली जाएगी प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जीतने वाली पार्टी के प्रमुख से, ठीक, पार्टी प्रमुख से, और मंत्रिमंडल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। दोनों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। आर्टिकल 75 का 3 कहता है प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे। कुल मिलाकर लोकसभा में जो भी कार्य होंगे उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होता है मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। क्या होता है? मंत्रिपरिषद का प्रमुख। ठीक है, 75 का 5 कहता है मंत्रिपरिषद में अधिकतम 6 माह तक बगैर सदन का हिस्सा हुए रहा जा सकता है। उसके बाद यदि किसी सदन का हिस्सा नहीं हुए तो मंत्रिपरिषद से हटना पड़ता है। कुल मिला के ये है, अगर आपको मंत्रिपरिषद मतलब मंत्रिमंडल में रहना है तो 6 माह तक आप बिना किसी सदन का हिस्सा हुए रह सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद आपको रहना तो किसी न किसी सदन का हिस्सा होना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो चाहे आप लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों। ठीक है, किसी एक सदन का हिस्सा होना अति आवश्यक है। अगर आप नहीं होंगे तो आपको मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये कहता है 75 का 5। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 2 बार कम से कम। अगला आर्टिकल देखिए आर्टिकल 76 है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, यह जो है ये विधिक सलाहकार होता है सरकार का। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग सरकार के वकील के भांति कार्य करता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है सरकार को कानूनी सलाह देना। ठीक, 76 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? पीएम की सलाह पर। ठीक है, योग्यता क्या होगी इसकी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की योग्यता जो होगी। ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की योग्यता के भांति इसकी योग्यता होगी। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति प्रसाद पर्याप्त है, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये रह सकता है। ठीक, जो पहले हमारे महान्यायवादी थे वो MC सीतलवाड़ थे। ठीक, वर्तमान में ये हैं R वेंकटा रमनी। कौन है? R वेंकटा रमनी। ठीक है, वर्तमान में हमारे जो महान्यायवादी हैं R वेंकटा रमनी। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को महान्यायवादी। ठीक, सरकार के वकील की महत्व काम करता है। ठीक, काम इसका है सरकार को कानूनी सलाह देना। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किसकी सलाह पर? पीएम की सलाह पर। योग्यता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर होगी। कार्यकाल राष्ट्रपति प्रसाद, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक रहेगी। ठीक है, पहले जो हमारे महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़ थे, वर्तमान में वेंकटा रमनी है, R वेंकटा रमनी। ठीक है, अगला देखिए आर्टिकल 88 है। 88 क्या कहता है? 88 क्यों है यहाँ पे? 76 का जो महान्यायवादी की पावर्स हैं वो 88 में, इसीलिए 76 और 88 एक साथ पढ़ते हैं हम लोग। भारत के किसी भी सदन न्यायालय में महान्यायवादी जा सकता है। ठीक, ये महान्यायवादी की विशेष शक्ति है आर्टिकल 88 में। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी, आर्टिकल 88 में उसकी शक्तियाँ। ठीक है, महान्यायवादी किसी भी सदन या न्यायालय में जा सकता है। सदन में जाएगा तो वोट नहीं देगा, अगर सदन में जाएगा तो वोट नहीं दे सकता किसी भी मुद्दे पे। न्यायालय में जाएगा तो फैसला नहीं सुना सकता, बहस कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन यहाँ पे वोट नहीं दे सकता, यहाँ पे फैसला नहीं दे सकता। ठीक है, आर्टिकल 77 देखिए,
मंत्रिपरिषद के मध्य कार्य का विभाजन तथा सरकार द्वारा व्यापार विभाजन, कुल मिला के 77 में जो है वो कौन सा मंत्री कौन सा कार्यभार देखेगा, ये डिवाइड होता है। ठीक, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 78, प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख करता है, कर्तव्य की और जिम्मेदारियों का। पीएम का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को कार्यकारी कार्यों की सूचना दे। ठीक है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी है। देखो, जो भी काम मंत्रिपरिषद करेगा, ठीक है, वो पीएम की जानकारी में होगा क्योंकि पीएम उसका प्रमुख है। तो पीएम जो है, पीएम जाके राष्ट्रपति को चीज़ बताएगा कि हाँ ये कार्य ये हुआ है। ठीक है, तो इनके मध्य की कड़ी कह सकते हैं हम लोग। ठीक, तो जो भी कार्य होंगे कार्यकारी कार्य वो सब राष्ट्रपति को बताएगा जाके। भारत का पहला अधिकारी है। अब देखो, भारत का पहला नागरिक कौन है? पहला नागरिक राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति। ठीक, और दूसरा नागरिक कौन है? दूसरा नागरिक है उपराष्ट्रपति। ठीक है, पहला अधिकारी कौन है? पहला अधिकारी जो है वो है प्रधानमंत्री, पीएम। ठीक है, और भारत की ये नीतियाँ बनाता है। ठीक, नीति आयोग का भी प्रमुख होता है। ठीक है, जो भी नीतियाँ बनेंगी वो प्रधानमंत्री द्वारा बनाई जाएंगी और कई विभागों का ये प्रमुख होता है, जैसे नीति आयोग, प्रदूषण बोर्ड, अंतर्राज्य परिषद, जनसंख्या नियंत्रण आदि, इन सब का ये प्रमुख होता है। कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में इतना रहा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संसद, आर्टिकल 79 से। ठीक है, संसद पढ़ेंगे। तो ये पीडीएफ ग्रुप में पढ़ाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।